स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे कि हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम की। हमारे पास मीडियम टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेयर मीडियम और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। सपोज कि अगर किसी पर्सन को दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए उसके पास टू रूट्स है। एक रूट है जिसपे ट्रैफिक बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, और एक रूट है जिसपे ट्रैफिक क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप एक बात बताओ, उसे दिल्ली जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सा रूट चूज करेगा? ऐसा रूट चूज करेगा जिसपे ट्रैफिक क्या हो, कम हो। बिकॉज जिसपे ट्रैफिक कम है उसको उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और जिसपे ट्रैफिक ज्यादा है उसको उसकी स्पीड क्या होगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। सपोज इसमें अगर वो जा रहा है 60 km/h की स्पीड से, तो इसमें जाएगा 40 km/h, जस्ट लेस देन 60 km/h। तो कहने का मतलब इस चीज को इससे रिलेट कर रहा हूं मैं। रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इस रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो कह सकते हो आप कि ऐसा मीडियम, द मीडियम in which speed of light is more, this is called optically rare medium. Okay, और denser medium ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, कम हो। बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्लोज होते हैं, डेंस जो होते हैं, घने होते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो आप इस तरह के मीडियम को क्या कहोगे, डेंसर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, and the medium in which speed of light is less is called optically denser medium. Okay, rare medium के particles का गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। denser medium के particles का गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। Okay, तो अब हम समझेंगे कि अगर लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। ध्यान से समझिए। सपोज ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा सेकेंड मीडियम है और ये हमारा नॉर्मल है। दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ओके, अगर लाइट की रेज रेयर से डेंसर में जाएगी, सपोज हमने ये लाइट दी, रेयर मीडियम से हमने लाइट दी। देखो एक्चुअल में लाइट को तो स्ट्रेट जाना चाहिए, बिकॉज लाइट का नेचर क्या है, इट ऑलवेज पासिस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट पास करती है। बट क्या था, रेयर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा थी, डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम है। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लाइट नॉर्मल की ओर आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ओके, जब लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर लाइट की रेज, ये आपका रेयर डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम, और ये हमारा नॉर्मल है। अगर लाइट की रेज हमने डेंसर से दी, डेंसर से, तो लाइट को तो एक्चुअल में स्ट्रेट पास करना चाहिए, बट ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो बच्चों दो बातें आपको याद रखनी है कि अगर लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगर लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किसकी ओर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर।
और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर लाइट की रेज आपकी एयर से ग्लास में जाएगी या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो एयर को हम क्या कहेंगे ऑप्टिकली, रेयर मीडियम, और ग्लास को हम क्या कहेंगे ऑप्टिकली, डेंसर मीडियम। ओके, तो याद रखेंगे आप, रेयर मीडियम द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड डेंसर मीडियम द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस is called optically denser medium, and when light rays enters from air into glass then air is rare medium and glass is denser medium. Okay, और ये दो बातें और याद रखनी है, when light rays enters from rare medium into denser medium then it bends towards the normal, and when light rays enters from denser medium into rare medium then it bends away from the normal. Okay students, अब हम डिस्कस करेंगे the case of light going from air into glass then again into air, कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट हमारी एयर से ग्लास में जाएगी देन अगेन ग्लास से एयर में जाएगी। तो देखिए सपोज ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, और ये नॉर्मल है हमारा एन डैश, और हमने इस पे एक लाइट दी, इंसिडेंट रे। एक्चुअल में ये जो लाइट की रेज है, एक्चुअल में ये इसका जो ओरिजिनल पाथ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, अब याद कीजिए, अगर ये हमारा एयर है, एयर, एंड दिस इज ग्लास, अगेन दिस इज एयर, तो एयर और ग्लास में एयर कौन सा मीडियम है हमारा, रेयर मीडियम, और ग्लास कौन सा मीडियम हमारा, डेंसर मीडियम। तो अगर लाइट की रेज एयर से, दैट इज रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड्स होगी। तो ये लाइट की रेज स्ट्रेट ना जा करके नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड होगी। ये रेज आपकी बेंड हो रही है नॉर्मल की ओर। ओके, अगेन इस पॉइंट पे मैं एक और नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, N1, एंड दिस इज N1 डैश। अब ये आपका ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और एयर कौन सा मीडियम हमारा, रेयर मीडियम। अगर लाइट की रेज डेंसर से रेयर में जाएगी देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। तो ये रेज आपकी क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहने का मतलब जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था वो, और जो लास्ट वाली एमरजेंट रे होगी, ये जो थर्ड रेज है इसे हम कहते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, और इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, and this is angle of incidence, and this is angle of refraction, और जितना ये एंगल होगा उतना ही क्या होगा, ये एंगल होगा। ओके, और ये जो एमरजेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ emergence. The angle formed between emergent ray with normal is called angle of emergence, and the perpendicular distance between original path of incident ray and emergent ray is called lateral displacement. Okay,
तो आपको ये डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम कहां पहुंचे कि अगर लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी। अब ये डिपेंड करता है किस पे, मीडियम के नेचर पे, कि लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर लाइट की रेज आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। दोनों ही सिचुएशन में लाइट हमारी क्या हो रही है, बेंड हो रही है। बच्चों इसी बेंड होने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कि जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की रेज ऑब्लिकली क्या होती है, बेंड होती है। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from first medium into another medium obliquely is called refraction of light. Okay, तो refraction of light के रिगार्डिंग आपको ये बातें याद रखनी है कि सपोज दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अगर लाइट की रेज हमने दी तो लाइट की रेज को एक्चुअल में स्ट्रेट पास करना चाहिए, बट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए, देखो रिफ्लेक्शंस में दो लॉस थे हमारे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये दो बातें थी। इसी प्रकार से रिफ्लेक्शंस के भी लॉज है। रिफ्लेक्शंस के भी फर्स्ट लॉस क्या, ध्यान से समझिए। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या, एक प्लेन है। तो फर्स्ट लॉस क्या होगा इसका, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी साइन की वैल्यू हम निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के साइन की वैल्यू को हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इस दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, और दिस लॉज इज गिवन बाय ग्रेट साइंटिस्ट स्नेल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो फाइनली आप क्या कहोगे, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन, एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियोज ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे, द बेंडिंग is called refraction of light. Okay, तो क्या याद रखेंगे, the bending of light when it goes from first medium into another obliquely is called refraction of light. और इसमें डायग्राम आप शो करेंगे, this is rare medium and this is denser medium, this is normal और this is incident ray, this is their original path. And when light rays enters from rare medium into denser medium, then it bends towards the normal. तो ये लाइट की रेज नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड होगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रेज एंड दिस इज नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is angle of refraction. This point is called point of इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शंस के कितने लॉज है? टू लॉज। फर्स्ट, इंसिडेंट दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों क्या याद रखना, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie on same plane, and the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction are constant, that is sin I upon sin r equal to constant. Okay students, now I will discuss about refractive index. Okay, Snell's law of reflection of light से हमने क्या देखा था, sin I upon sin r equal to constant. Students, this value is also called refractive index. The ratios of sine of angle of incidence and sine of angle of refractions are constant. This value is also called refractive index. एक बात तो ये हो गई हमारी ना. दूसरी बात है कि अगर सपोज लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम्स. कि सपोज पहले मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो आप इस चीज को लिखोगे refractive index equal to speed of light in first medium upon speed of light in second medium. पहले मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड थी वो, दूसरे मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड होगी वो, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज अगर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम सपोज मीटर पर सेकेंड है, लाइट की स्पीड मीटर पर सेकेंड में, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, तो सेम यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल. ओके, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है. दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n, और अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है देन इट कैन बी रिटेन एज 1 and 2. इट्स मीन लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इनटू सेकेंड मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या गिवन है हमारे पास? v1, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम क्या गिवन है हमारे पास? v2. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, सपोज अगर आपकी लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो सेकेंड मीडियम में हमारी स्पीड कितनी थी? v2 थी, और फर्स्ट मीडियम में हमारी स्पीड कितनी थी? v1 थी. ओके, तो आप क्या लिखोगे? v2 अपॉन v1, सेकेंड इक्वेशन. बच्चों ध्यान से सुनो, दिस इज नॉट सेकेंड इक्वेशन. आप एक्चुअल में v1 अपॉन v2 और इस v1 अपॉन v2 को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं, तो v2 अपॉन v1 v1 अपॉन v2 के इक्वल कब होगा? जब हम इसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल. टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2n1 इक्वल्स टू, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा? v1 अपॉन v2, इक्वेशन सेकेंड. अब फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए, v1 अपॉन v2 दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1. इसी लैंग्वेज में आप कैसे कहोगे? The refractive index of light going from first medium into second medium is equal to the reciprocal of refractive index of light going from second medium into first medium. Okay students, now I will see types of refractive index. There are two main types of refractive index. First is relative refractive index and another is absolute refractive index. Relative refractive index कब होगा? Suppose लाइट की रेज आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. कंडीशन, जो पहला वाला मीडियम है वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए. लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी
बट पहला वाला मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जैसे लाइट ग्लास से चली गई केरोसिन ऑयल में, या लाइट ग्लास से चली गई वाटर में, या वाटर से ग्लास में। तो इस तरह इस रिलेशन से जो हमारा वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होगा जब लाइट की रेज पहले मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम इनटू अनदर मीडियम जाएगी। तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेम बात है यहाँ पे लिखिए, इफ लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बट पहला मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ओके, देन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर लाइट की रेज एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, सपोज एयर से ग्लास में गई, एयर से वाटर में गई, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज होगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे रिलेटिव के लिए, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बट पहला मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। और एब्सोल्यूट के लिए एयर से अनदर मीडियम में जाएगी, पहला मीडियम एयर कंपलसरी, ओके।